मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। खुर्शीद चाचा, जब तक आरिफ भाई नहीं आते आप अंसा को अपने घर ले जाए ना। नहीं बेटा, मैं नहीं ले जा सकता, मैं अकेला रहता हूँ। आप उसके चचा हैं, बाप जैसे। तुम जालिम दुनिया को नहीं जानती। बाप जैसा हूँ, बाप नहीं हूँ। क्या तो ठीक रहे। आप क्यों नहीं ले जाती इसे अपने साथ? आरिफ आएगा तो वापस आ जाएगी ये। दरअसल मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, दुबई में रहती हूँ। मैं कुछ दिन के लिए आई थी, 1-2 दिन में वापसी है मेरी, वरना। बस कर दे खुर्शीद चाचा, मुझे और कितना डिग्रेड करेंगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो एक काम करें, इस हॉस्पिटल में स्वीपर भी गुजर रहा होगा ना, उससे भी पूछ ले कि वो मुझे अपने घर ले जाए। हंसा, कैसी बातें कर रही हो? तुमने अभी तक ऑफर नहीं की मुझे अपने घर ले जाने की? हाँ, तुम्हें हमदर्दी नहीं हो रही मुझसे? हालांकि तुम्हें तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना। मेरा अपना कोई घर नहीं है, वरना। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ दादा। तुम चुप रहो, तुमसे मैं नहीं बैठूंगा। और तुम, जो भी तुम्हारा क्या नाम? अंसा। अंशा, तुम हमारे साथ चलो, मेरे घर रहो जितनी देर तुम रहना चाहती हो। हाँ। किस रिश्ते से? यहाँ इसी बात का तो मसला खड़ा है। चलें खुर्शीद चाचा प्लीज। बेटा, बेटा ये मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब नामुनासिब? आपकी और मेरी उम्र देखकर कोई रिश्ते पे सवाल कर सकता है? आप मेरे चचा हैं, बस बात खत्म। कैसे समझाऊं इस लड़की को? ईशा, खुदा का वास्ता इसको अपने घर ले जाओ। मुझसे इसकी बेबसी देखी नहीं जा रही, प्लीज। जब तक इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसको अपने घर ले जाओ प्लीज। अनस, ये हमारे साथ जाएगी हमारे घर। मैं तुम्हारा निकाह अपने पोते से करवा के तुम्हें घर ले जा सकता हूँ। दादा, मेरे पास। हाँ मखा की पंचायत, इतनी चोट तो लगी नहीं थी जितना उसने बता दिया बढ़ा चढ़ाकर। आप लोगों को भी क्या जरूरत थी जाने की? जश्न सेहती याबी में जाके दाखिल हो गए। क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, हम नहीं समझे। और तुम्हारे नज़दीक ये ज़्यादा क्या होता है? वो बेचारा 1 महीने तक व्हीलचेयर पे रहेगा शायद। ठीक कह रही है शरीन। अच्छा, तो इसका मतलब है बदतमीजी वगैरह तो नहीं की उसने कोई? बदतमीजी तो इतनी तमीजदार, इतनी बाइखलाक फैमिली थी, और खास तौर पे वो लड़का, क्या नाम था उसका? फहाम। हाँ, आप तो कह रही थी उस दिन बड़ा रूडली बिहेव कर रहा था। ऑब्वियसली जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ हो, वो बेहोश पड़ा हो, इतना रूड होना तो बनता है ना। और तुम क्या फजूल की बहस लेके बैठ के बाय द वे? पानी नहीं आ रहा है। बस ये भूल गया होगा ना अनस मोटर चलाना। अनस! अम्मी अनस कुछ नहीं भूला, आप भूल रही हैं। क्या? क्या? वो चला गया, मोटर तो अब खुद चलानी पड़ेगी। मैं सारा रास्ता सोचती रही कि घर जाके गमलों के रंग बदलवाऊंगी। उनके घर में गमलों का रंग कितना अच्छा था ना। अम्मी खैरियत तो है? आपके सर पे तो फहाम का घर सवार हो गया।
तुम्हें पता है कि सजे संवरे घर मेरी कमजोरी है। मगर इस घर को सजाने संवारने में ना आपकी ताकत अनस था। वो अनस पंखे झाड़ो, अनस जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफों की जगह चेंज करो, अनस गमलों का कलर बदलो। बहुत काम लिया आपने अनस से। और अनस तो चला गया, अब तो सारे काम खुद करने पड़ेंगे। या बुला लें वापस उसको। खबरदार, इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है उससे। एक कॉल पे 2 मजदूर मिल जाते हैं। क्या लगता है आएगा वापस? मुंह उठा के आ जाएगा मुझे लगता है। सर झुका के आएगा। एक्चुअली मुश्किल है, बहुत भरम से निकला था रात को। इतनी मुश्किल से तो मैंने अनस का पत्ता काटा है। और वो जो मुरसलीन को मैंने जवान बेटी वाली बात कही है ना, मुझे लगता है उसके बाद मुरसलीन भी उसे घर में नहीं घुसने देंगे। लेकिन एक बात सोची है मैंने। क्या? हमें अब्बू के जीते जी ये घर अपने नाम करवा लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई दावेदार ना साबित हो। बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, बिल्कुल ठीक सोचा। दादा नाम लगा देंगे वैसे? लगाएंगे ना। उनकी सेहत है ना हिम्मत है हमारे आगे कुछ कहने की, तो करना तो पड़ेगा। फुप्पो को बोल रहे हो तुम? फुप्पो फुर फुर हो जाएंगे फुप्पो। दादा इतने कम अकल नहीं है, वो बगैर पढ़े कुछ भी साइन नहीं करने वाले। तुम मेरी इंटेलिजेंस को ना चैलेंज नहीं करो। शायान, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। ये अब्बू कहाँ है? घर आ गए हैं ना? अब्बू को तो तुमने लेकर आना था ना हॉस्पिटल से, वो खुद कैसे आएंगे भला? वो अस्पताल में नहीं है। नहीं है? कहाँ गए? मेरे दोस्त ने उन्हें अदालत के बाहर देखा। अदालत? अदालत? आपके नजदीक यही बेहतरीन हल है? 2026 है ये, 1726 नहीं है कि हर मसले का पहला और आखिरी हल बस यही है कि किसी के भी साथ शादी करा दो हाथ पकड़ के उसका, और वो भी उससे जो सबसे पहले अवेलेबल हो। अंसाब प्लीज मान जाओ, कसम से सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम पागल हो गई हो या तुम मुझे पागल समझती हो? ऐसी होती हैं शादियां? तुम कर लोगी किसी से भी? अनस किसी भी नहीं है, हम सब जानते हैं उसको। वाकई अनस अच्छा है, अच्छा। माफ कीजिएगा दादा अंकल, मुझे आपके खुलूस पे कोई शक नहीं है। आपको जो सही लगा आपने मुझे कह दिया, लेकिन शादियां इस तरह नहीं होती। एक बात सुनो मेरी, जिस तरह कहती हो वैसे कर लेती। मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल तुम बस एक अच्छे तरीके से हम निकाह कर लें। और हाँ सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। हाँ दादा, अबू और अंकल सही तो कह रहे हैं अंसाब। लोग कहते हैं कि इस उम्र में जो बंदा होता है उसकी अकल कोई ठीक तरह काम नहीं करती। लेकिन मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई हल नहीं है। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा ही, एक 4 दीवारी और एक मोहब्बत करने वाला जीवन साथी। और क्या? तहफ़्फ़ुज़ अनस से शादी करके वो अपने आप को अपने ताया और कजन से नहीं बचा सका, वो मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकती। खुशी चाचा प्लीज प्लीज चले यहाँ से, बुलाए किसी नर्स को। ये सब अरे बेटा सोच लो, एक बार देख लो ना।
मैं जाती हूँ। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो।